शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। हेलो स्टूडेंट्स टू माय चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। मैं रणधीर सर आपके लिए न्यू स्लॉट के रूप में अच्छा वीडियो लाया हूं जो एक्सरसाइज 7.3 का होगा। तो कहा जाता है लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे। ठीक है, आप सॉन्ग को कोई पर्सनालिटी में मत लीजिएगा, एक प्रकार से रोमांटिक के लिए डाला जाता है ताकि पढ़ने और पढ़ाने में एक प्रकार से इंटरटेनमेंट हो सके, समझे। तो एक्सरसाइज 7.3 जो है वह त्रिभुज के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल याद करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसका पहले शॉर्टकट ट्रिक जानेंगे। इसका ट्रिक होगा वो वृत्त सर्किल। जब भी अगर ट्रिक नहीं याद रहे तो एक सर्किल डालिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 1, यहाँ लिखिएगा 2 और यहाँ लिखिएगा 3। देखिए ना ऐसे चक्का घूम रहा है ऐसे, ठीक है ना। जिस तरह जिलेबी छनाता है ना वैसा ही रोटेट हो गया, यानी जो होगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है 1/2 अब बड़ा ब्रैकेट देना है, समझे। सबसे पहले लिखना है x1 कोष्ठ प्लस x2 कोष्ठ दे देना है प्लस x3 कोष्ठ दे देना है, अब बड़ा ब्रैकेट बंद कर देना है। अब देखिए इसको एक जैसे x1 का मतलब 1 हो गया, तो 1 को तोपेंगे तो 2/3 मिल रहा है। कथी मिल रहा है? 2/3। तो 2/3 यानी y माइनस वाई लिख दीजिए, फिर y माइनस वाई लिख दीजिए, फिर y माइनस वाई लिख दीजिए। पहले x1 लिखे, x2 लिखे, x3 लिखे, 1 2 3। अब y माइनस वाई सब में बैठा देना है। देखिए अब 1 वाला को तोप रहे हैं तो 2/3 बच रहा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर अब 2 वाला आया, 2 वाला को तोपेंगे तो 3 और 1 आया, तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। फिर 3 वाला आया, 3 वाला मिल गया, तो 3 वाला को तोपेंगे तो 1 और 2 आ गया, तो 1 और 2, ठीक है ना। यही जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समझे। यानी इसका ट्रिक हो जाएगा 1/2 गुना कर देंगे 123, 231 और 312, ठीक है ना। यानी 1 को तोपेंगे तो 2 और 3 बचेगा, 2 को तोपेंगे तो 3 और 1, और 3 को तोपेंगे तो 1 और 2, ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन पर हमारा पूरा चैप्टर आधारित है। एक और बात कहता है जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कहे संरेखी तो उसका एरिया जो होता है ना, हम लोग एरिया जो होता है ना उसको 0 मानते हैं। जब भी संरेखी कहे तो एरिया क्या मानते हैं? 0 मानते हैं, ठीक है ना। अब इसी के साथ हम एक्सरसाइज 7.3 आपको बताएंगे। एक्सरसाइज 7.3 क्या कहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है तो उस ऑब्जेक्टिव को भी हम मेंशन करेंगे। सबसे लाजवाब ट्रिक होगा, बहुत आसान, चुटकी में बना दीजिएगा, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, समझे। अब देखिए इसको क्या कर देंगे। अब एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसके ऊपर गौर करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है एक त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है क्वेश्चन है, ये मानिए कि ये हो गया, हाई बी हो गया, हाई सी हो गया। तो कहता है कि ए का कोऑर्डिनेट जो है 2,3 है और बी का कोऑर्डिनेट -1,0 है और सी का कोऑर्डिनेट जो है 2,-4 है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो सूत्र दिया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है सबसे पहले जान लीजिए, सूत्र को लिखिए, अन्यथा मन करे तो मत लिखिए। 1/2 दे दिए। अब यहाँ बड़ा कोष्ठ दे देंगे,
हई जो होता है x1 होता है, ई जो होगा x2 हो जाएगा, ई जो होगा x3, यानी पहिलका जितना होगा x1 x2 और x3 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं x1 का मान 2 कोष्ट दे देंगे, फिर लिख देंगे x2 का मान -1 फिर कोष्ट दे देंगे, आप प्लस x3 का मान जो है 2 लिख देंगे। अब बात आता है कथी का मान, y2 माइनस y3 का मान। तो ई जो होता है y1 होगा, जब x1 तो y1, तो x2 तो y2, x3 तो y3 होगा, समझे। अब सबसे पहले y2 माइनस y3, तो y का मान देखो, y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 0 है, 0 माइनस दे देंगे, y3 का मान जो है -4 हो जाएगा, तो -4 लिखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है y3 माइनस y1, तो y3 का मान देखो कितना है, -4 है, और -4 और माइनस y1 का मान देखिए 3 है, ठीक है ना। इससे भी शॉर्टकट इसके बाद वाला हम बताएंगे कैसे और झकास मेथड से बना सकते हैं। फिर तीसरा कह रहा है y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है 3 और माइनस y2 का मान कितना है, y1 माइनस y2, तो y1 का मान -3 था और y2 का मान देखिए 0 है। अब इसको क्या कर देंगे, इसका कैलकुलेशन कर देंगे, 1/2 हो गया। अब 2 गुना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 0 में प्लस जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा प्लस। हाई देखिए 2 गुना कितना हो जाएगा 4, आई देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, -1 गुना -4 और -3 जो होता है -7 होता है। फिर प्लस देंगे, 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 1/2 और 4 दूनी 8 प्लस -7 में -1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 3 दूनी जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 8 7 15 और 6 कितना होता है 21, 1/2 21 गुना 21 हो जाएगा, तो 21 से कम 21 बटा कितना हो जाएगा 2 वर्ग इकाई, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इसमें अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह सूत्र याद रखिएगा, समझे, यही सूत्र जो है मेन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्या कहता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फिर ट्रायंगल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कह रहा है त्रिभुज दिया है, फिर ABC लिख देंगे, ABC यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, ABC। यहाँ देखिए A का कोऑर्डिनेट जो है कितना लिख सकते हैं -5, -1 है, ठीक है। दूसरा है B का कोऑर्डिनेट 3, -5 है, 3, -5, और C का कोऑर्डिनेट जो है 5, 2 है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अगर सूत्र नहीं भी याद है ना तो देखिए दिमाग लगाइए और उसके साथ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर लिखेंगे, एक कोष्ट दे देंगे, 1/2 पहले लिख देंगे, इसमें का जो पहिलका है पहले लिखेंगे, तो पहिलका इसमें -5 है, फिर कोष्ट दे देंगे, प्लस देंगे, पहिलका 3 है तो कोष्ट दे देंगे, फिर पहिलका इसमें कितना है 5 है। थोड़ा अच्छा से समझिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना, कोई भारी टास्किंग नहीं होता है। तो देखिए इसमें पहला जो है इसमें याद रखना है 123, मैंने पहिलका में जो है 1 जब यहाँ लिख दिए तो अब 2 और 3 बचेगा। जब 1 लिख दिए यहाँ देखिए ना 1 2 3 123 इसका ट्रिक होता है, ओकरा बाद 2 3 1, ओकरा बाद जो होता है कितना होता है 312। तो 1 के लिखना है, ओकरा बाद अपने से लिखा जाएगा। तो 1 के बाद कथी लिखना है 2, तो हमें से पहिलका लिख दिए, तो अब दूसरका इस पर आएंगे, पहिलका दूसरका को इसको छोड़ेंगे, इसको देखेंगे, तो ये कितना है -5, और माइनस जस्ट ओकरा बगल वाला पर जाएंगे। देखिए पहिलका को छोड़ेंगे, दूसरका पर आएंगे, दूसरका के दूसरका में से तीसरका के दूसरका को घटाएंगे, तो ये जो होगा -2 हो जाएगा। अब हेकरा के फिर हेजन लिखेंगे, तो 2 लिख दिए, आज जस्ट तीसरका पर से पहिलका पर जाएंगे, तो 2 और -1 हो जाएगा, ठीक है। और ओकरा बाद या तो सूत्र से अप्लाई कीजिए या नहीं तो इस तरह समझिए। सबसे पहले देखिए हम क्या किए हैं, पहले सबसे पहिलका को पहिलका लिख दिए, -5 लिख दिए, 3 लिख दिए और 5 लिख दिए। फिर से अब देखिए पहिलका वाला के पहिलका अब छोड़िए, अब दूसरका पर ध्यान दीजिए।
पहिलका वाला में के पहिलका ये जो दूसरका इसको छोड़ देना है, स्किप कीजिए। अब इसमें दूसरका, ये दूसरका माइनस तीसरका, तो -5 -2 हो गया। अब फिर इसको लिख देना है, फिर पहिलका को लिखना है तो -1 लिख दिए। अब फिर इसको लिखना है तो -1 लिख दिए हो। अब फिर ओकरा बाद इसको लिखना है दूसरका को, तो -5 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 -5 गुना -5 गुआ -2 गो -7 होता है, प्लस 3 गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, प्लस आई देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। देखो ना इधर माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। अब देखिए 1/2 आगुना -5 गुना -7 को कितना हो जाएगा, -5 गुना -7 तो हो जाएगा यह 35, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आगुना 3 3 9 और 5 चौका 20। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए अब 35 और 20 55 होता है, और 55 गुना 9 गो 64 होता है, तो 1/2 गुना 64 तो ये कट जाएगा, तो 3 और 2 यानी 32 हो जाएगा। अब देखिए ट्रिक क्या होता है इसका, अगर माइनस में भी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है तो माइनस हटा दिया जाता है, प्लस आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, तो उस समय क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए क्या करना है, -5 ऑब्जेक्टिव पर्पज से क्वेश्चन पूछे तब। अब बहुत लाजवाब ट्रिक है, बहुत आसान है। -5 कोमा -1 लिख देंगे, फिर 3 कोमा -5 लिख दीजिएगा, 5 कोमा 2 लिख दीजिएगा। चाहे सब्जेक्टिव भी बनाकर चेक कर लीजिएगा कि हमारा आंसर सही आया है कि ना। 5 नंबर में क्वेश्चन में पूछता है, समझे। तो इसमें क्या करना है, जो पहले वाला है ना इसको केहूंगे करके 0 कर देना है। तो माइनस में रहे तो प्लस कर दीजिएगा, प्लस में रहे तो माइनस कर दीजिएगा। देखिए -5 है तो 5 हो जाएगा, और -1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सब में से घटा देना है, मैंने 5 और 1 जोड़ देना है, 5 और 1 जोड़ देना है, समझे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, ई जब जोड़ेंगे तो 0 0 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 3 गुआ 5 गो 8 गो, और -5 गुआ एगो -5 गुआ एगो -4 गो हो जाता है, -5 गुआ एगो -4 गो, 5 5 कितना हो जाता है 10, और 2 1 कितना हो जाता है 3। बस कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, बाहर के बाहर गुना अंदर के अंदर गुना करके क्या कीजिएगा, आधा कर दीजिएगा, घटा कर आधा करिएगा। 8 3 का 24, आ माइनस दे देंगे 4 दहिया के 40, तो 4 दहिया के 40 होगा तो -40 होगा। आप बाटा कितना कर देंगे 2, तो है देखिए 24 और माइनस माइनस प्लस 40 बाटा कितना हो जाएगा 2, तो 24 गुआ 40 को कितना होता है 64/2, काट देंगे तो कितना आ गया 32। तो देखिए यही आंसरवा है, यही क्वेश्चन कितना जल्दी बन गया। ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से है, समझे। इसको 0 कर देना है, 0 0 वाला को काट देना है, इसमें कोई अथी नहीं करना है, 0 0 हो गया। इसको जोड़ना है, जोड़ के दोनों के बाहर गुना अंदर के अंदर गुना, बाहर के बाहर गुना करके अंदर के अंदर गुना करके घटा कर आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक और विशेष सूचना, आप इस चैप्टर को स्किप मत कीजिएगा। 4 चैप्टर 5 चैप्टर और 8 चैप्टर और 14 चैप्टर, ये अगर जो बच्चा के आ गया ना जी पूरा उस पर कब्जा कर लिया, 8 चैप्टर 4 5 7 8 और 14, ये कम से कम 80% मार्क्स मैथ में जरूर ला देगा, समझे। तो इसको स्किप मत कीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ऐसा क्रिया करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन के रूप में हम लोग जानते हैं 2 नंबर का जो है 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 2 नंबर का 1 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात करना है। एक त्रिभुज दिया है, उसमें k का मान ज्ञात करना है यदि संरेखी हो तब। निम्नलिखित में प्रत्येक k का मान ज्ञात कीजिए, तीनों बिंदु संरेखी है तब। तो संरेखी का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0। तो a का कोऑर्डिनेट है 7, -2 और b का कोऑर्डिनेट 5, 1 है। b का कोऑर्डिनेट 5, 1 है, और c का कोऑर्डिनेट जो है 3, k है, 3, k है। तो आपको सूत्र लिखना है तो सूत्र लिखिए, नहीं तो येहूंगे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें येहूंगे बनने का चांस ऐसे ही हो सकता है। देखिए इसके पहले वाला भी बनाए थे, 1/2 लिख दीजिएगा। आप पहले वाला को उतारिएगा, 7
कोष्ट दे दीजिएगा। फिर इसमें दूसरा का है 5, फिर कोष्ट दे दीजिएगा। प्लस इसमें तीसरा का जो है 3 है, फिर कोष्ट दे दीजिएगा। बड़ा कोष्ट से बंद कर दीजिएगा। अब 1 नंबर वाला है 7 था तो इसको छोड़ दीजिएगा, 2 नंबर के दूसरा का पाइएगा तो 2 नंबर के दूसरा का 1 है आ माइनस, और तीसरा का पर जाइएगा तो के है तो के लिख देंगे। फिर इसको उतारेंगे यहाँ पे तो के लिख देंगे आ माइनस, जब के जो था तीसरा का था तो यहाँ से उठ के जाएंगे -2 पर तो -2 लिख देंगे। अब फिर इसको -2 को यहाँ लिख देंगे आ -2 के बाद देखिए कौन सा है 1 है। इस सर्किल मान लीजिए, इसको सर्किल चलाते रहिए। 1 को जब लिखे थे तो 2 वाला पाया, 2 वाला से 3 वाला, 3 वाला से फिर 1 वाला, 1 वाला से 2 वाला तो -2। आई देखिए 2 वाला कौन है तो -1, ठीक है ना। -1 कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/2 यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आज जब संरेखी कह रहा है तो इसका मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 7 एकम 7 आ -7 के हो जाएगा, ठीक है। आप +5 में के से गुना करेंगे 5 के, आप प्लस माइनस प्लस 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 में -2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी -6। ऐसे ही देखिए ना, -2 और -1 -3 होता है। -3 में 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9 हो जाता है, ठीक है ना। 3 तिहाई माइनस प्लस हो जाएगा, -2 और -1 -3 और -3 में 3 से गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2, अब के वाला को एक जगह लिखिए, -7 के या 5 के, -2 के, कौन के ज़्यादा मान है माइनस वाला के, तो 7 में से 5 गया तो 2, -2 के हो जाएगा। आई देखिए आई 7 और 10 17, 7 को प्लस में है तो 7 को 10 को 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा प्लस में 8 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन करने वाला दिखाई दे रहा है तो कॉमन कर लेंगे। 1/2 कॉमन करेंगे तो कितना -2 कॉमन, नहीं 2 कॉमन कर लीजिए, चाहे -2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बच जाएगा के, आई प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, ठीक है। अब बराबर हम लोग 0 कर देंगे क्योंकि संरेखी जब कहता है तो 0 होता है, समझे। तो अब देखिए 1/2 हाई 2 से कट जाएगा तो माइनस बचेगा तो ये हो जाएगा, 2 से जब कट गया तो ये बच जाएगा -के। अच्छा 2 निकालते हैं यहाँ से, 2 निकालिए यहाँ से तो यहाँ ये तो माइनस रहबे करेगा तो यहाँ -के बच जाएगा। जब 2 निकाले हैं तो यहाँ 4 बच जाएगा तो यहाँ बचेगा -के + 4। देखो ना यहाँ 2 केवल निकाल रहे हैं तो यहाँ -के बचेगा और +8 बच जाएगा, 8 के बाद ये 4 हो जाएगा तो -के + 4 बराबर 0। तो यहाँ देखिए तो -के बराबर हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर हो जाएगा 4। आज त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनसों में आए तो अभी आंसर उसका वही होता है। अगला दूसरा का नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा का नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 3 गो दिया रहेगा, फिर वही के का मान पूछ रहा है, आपकी मान ले रहा है P, Q और R। तब P का मान दिया है 8,1 और Q का मान जो दिया है कितना दिया है K -4 दिया है, डरिए मत। R का मान जो दिया है 2,-5 दिया है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। कैसे निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं, सूत्र नहीं याद है सूत्र को याद कर लीजिए तो अभी अच्छा है, नहीं याद किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको लिखिए 8 कोष्ट दीजिए, फिर इसको लिखिए K प्लस देकर, ठीक है, फिर कोष्ट दे दीजिए, आप प्लस लिखिए, फिर कितना इसको लिखिए 2 कोष्ट दे दीजिए। अब पहिलका वाला x1 का मान खत्म हो गया, अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या कीजिए पहिलका वाला को इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3। तो 1 नंबर तो हेदा लिखा गल बा, 1 हो गल, 2 हो गल, 3 हो गल, सपोज डेट मान लो, समझने के लिए बताएं। तो 1 नंबर वाला को स्किप करना, 2 नंबर के 2 नंबर लिखना। तो 2 नंबर के 2 नंबर -4 है, अब माइनस दे के जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे आना, यहाँ पे ये जब हो गया तो यहाँ पे आना, तो -5 है, -5 लिख देंगे घटा कर, ठीक है। अब इसी को फिर यहाँ पे लिखना, तो -5 अब माइनस करके फिर इसको जब लिख दिए तो यहाँ पे आएंगे -1 हो जाएगा, ठीक है।
फिर जब इसको लिख दिए हैं तो यहाँ पे फिर आएंगे तो 1 लिख देंगे, 1 है ना है भाई। अब 1 के बाद फिर इसको लिखेंगे -4, -4 हो जाएगा। घटाना है सब में, समझे। 1 और 2 कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए बताया गया है, यह आपको समझ में आ जाएगा तो सूत्र की आवश्यकता कोई नहीं है। 1/2 × 8 इंटू कितना हो जाएगा बताइए, -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा +5 प्लस के इंटू हो जाएगा -1 गुआ -1 कितना हो जाएगा -5 गुआ -1 -6 हो जाएगा, तो यानी -6 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4 गुआ 1 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब देखिए ध्यान दीजिए 1/2 है, देखिए 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 5 ज़्यादा है, 5 में से 4 जाएगा 1, 8 × 8 प्लस -6 के, इसको प्लस और माइनस एक जगह नहीं रहता है इसीलिए कोष्ट में डाल दीजिए, अब प्लस जो होता है 10 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 8 हुआ 10 हुआ 18 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कर दो 6 हो जाएगा। अब इसमें से तो देखिए यहाँ पे 1/2 जो है गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो 18 - 6 के बराबर हो जाएगा 0/1/2, यानी समुंदर में ले आकर डाल देंगे तो 18 - 6 के बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए अब 18 - 6 के बराबर हो जाएगा 0, तो है देखिए प्लस में है तो इसको ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो -6 के बराबर कितना हो जाएगा -18, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर हो जाएगा गुना में है इधर जाएगा, चाहे इसे देखो 6 × 3 = 18, तो के बराबर कितना हो जाएगा +3। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या कहता है, कहता है वो बड़का त्रिभुज दिया गया है और उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है, तो दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। जैसे ए का कोऑर्डिनेट 0, -1, बी का कोऑर्डिनेट 2, 1 और सी का कोऑर्डिनेट 0, 3 है। तो कहता है ABC का क्षेत्रफल निकालिए और DEF का क्षेत्रफल निकाल के अनुपात बताइए। तो इसको D और E और F को हमने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 माना है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, A और B का मध्य बिंदु जो है D है, B और C का मध्य बिंदु F है और A और C का मध्य बिंदु E है। तो इसमें मध्य बिंदु के फॉर्मूला लगाकर सबसे पहले DEF का मान निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें A और B के मध्य बिंदु D है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x1 आप प्लस x2, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 के अधिया कितना हो जाएगा, तो 2 के अधिया 1 हो जाता है। हमने पढ़ा है x1 प्लस x2 बटा 2, तो एगो 0 था अब प्लस 2 था बटा 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर y1 का मान देखिए -1 है आप +1 है, तो -1 आप +1 0 हो जाएगा, और 0 के अधिया करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी D का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1,0। फिर इधर चलो, तो यह यानी यह 2 है यह 0 है, तो 2 गुआ 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 का अधिया कितना हो जाता है 1 हो जाता है। फिर देखो 1 और 3 4 होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा रहे हैं, दूसरा का को 1 और 3 कितना होता है 4 होता है, 4 के अधिया जो होगा 2 हो जाएगा। फिर इसमें देखो तो 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, और 0 का आधा जो होता है ना 0 हो जाता है। फिर -1 और 3, -1 और 3, तो 3 में से एक जगह तो 2 हो जाता है, और 2 के अधिया कितना होता है 1 होता है। समझे, यही जो है आपका मान निकला, यानी D का मान निकल गया, E का मान निकल गया, F का मान निकल गया। समझे, इसी तरह x1 x2 करके इसका मान निकाल लीजिएगा मध्य बिंदु को जोड़कर। x1 0 2 जोड़े आधा कर दिए 1 हो गया, -1 और 1 जोड़े तो 0 हो गया, 0 के अधिया 0 हो गया। फिर 2 और 0 जोड़े 2 हो गया, 2 का अधिया 1 हो गया, 1 और 3 4 जोड़े 4 का अधिया 2 हो गया, 0 और 0 जोड़े 0 हो गया, 0 के अधिया 0 हो गया, -1 और 3 2 हो गया, 2 का अधिया 1 हो गया। समझे, यह आधा का फॉर्मूला लगाकर अब चलिए निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। सबसे पहले ABC पर नजर डालते हैं, ठीक है ना। तो ABC के लिए हम पहले ध्यान दे देंगे, ये हो गया, B हो गया, C हो गया, अदर पार्टिकल नहीं देखना है। देखिए ABC का मान निकालते हैं, तो A का कोऑर्डिनेट 0, -1, B का कोऑर्डिनेट 2, 1 और C का कोऑर्डिनेट 0, 3 है। फिर DEF का मान लिखते हैं,
DEF, डी का मान जो है आपका 1,0 है और 0, का मान 0,1 है, एफ का मान जो है ई का मान 0,1 है और एफ का मान 1,2 है। समझे? डी का मान 1,0, ई का मान 0,1 और एफ का मान 1/2, दोनों 1,2, दोनों को अलग अलग कर दिए ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब 1/2, अब इस पर ना, इस पर ध्यान दीजिए। पहले 0 लिखाएगा तो 0 कोष्ट प्लस, अब कितना लिखाएगा 2, फिर कोष्ट प्लस कितना लिखाएगा 0। तो 0 जहाँ भी गुना होगा उसका मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 वाला के कोई ज़रूरत नहीं है, 0 वाला का मान 0 हो जाता है। समझे? अब बचेगा कितना, 2 से गुना करना है। तो सबसे पहले 1 वाला को देखिए, यहाँ ऐसे ना लिखते तो यहाँ 0 का मान भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखियो देंगे तो कोई डाउट ना होगा। तो यहाँ देखिए 0 इंटू, अब यहाँ इसको छोड़ दीजिए, यह आएगा तो 1 माइनस, इसके बाद आएंगे तो 3 आ जाएगा, तो 1 - 3 हो गया। फिर इसको लिख देंगे इस पर, तो 3 माइनस, ऊपर जाएंगे तो -1 है तो -1 लिख देंगे। फिर यहाँ -1 को यहाँ लिखेंगे, लास्ट वाला है तो -1 हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब इसका मान निकालिए 1/2। आई 0 का मान जब गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 आई माइनस प्लस, तो 3 1 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, अब प्लस इसका भी मान 0 आएगा। तो 0 में सब गुना करेंगे तो 0 आएगा। 1/2 गुना हो जाएगा कितना, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, तो कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब हम मान निकालेंगे कितना, यानी 4 एकम 4, इसका 4 वर्ग इकाई हुआ। अब एरिया ऑफ DEF का मान निकालेंगे, DEF का मान निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, 1/2 लिखो और यहाँ लिखो 1, उसके बाद 1 कोष्ट देंगे प्लस 0 कोष्ट देंगे प्लस 1 लिख देंगे। सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं, एक बार जब समझ में आएगा ना यह फंडा, तो कहीं भी जय जय रहेगा। अब 1 वाला को छोड़ो, 2 नंबर पर दूसरा का पर जाओ, तो 1 - 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ 2 इस पर लिखेंगे तो 2 माइनस, अब 2 को छोड़ के ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 लिख, 1 यहाँ है, 1 - 2 लिख दिए, 2 माइनस अब कितना होगा 2 - 0 लिख दिए। अब 0 को यहाँ उतारो तो 0 माइनस, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ 1 पर, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है ना? अब चलिए इसका मान देखिए कितना हो जाएगा 1/2। अब 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, तो 1 गुना -1 हो जाएगा। आई 0 वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 0 में से 1 जाएगा -1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1/2 -1 में 1 से गुना करेंगे, -1 प्लस 0 -1 प्लस -1, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं था, तो यहाँ -1 लिख सकते थे। तो -1 कितना हो जाएगा -2। ठीक है ना? कट जाएगा तो -1 होगा, यानी -1 का मोड लगा देंगे अपना मन से तो 1 हो जाएगा, यानी माइनस में रहे चाहे प्लस में उसका मान सेम ही आता है। अब पहले ऊपर रहेगा, बड़का नीचे रहेगा, तो त्रिभुज DEF, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बाटा हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो हो जाएगा 1, DEF का मान 1 आया है, देखो ना 1 आया है DEF का मान, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान 4 आया है, तो यह हो जाएगा 1:4। तो इससे डराइएगा मत, इसे सूत्र न लिखें तो भी इसका आंसर लाया है, तो सूत्र से ज़्यादा इसको समझ गए तो सूत्र समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूत्र पर भी मान रख के आप बना सकते हैं। समझे? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 नंबर क्या कहता है, दिया है चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। P का कोऑर्डिनेट -4, -2 है, Q का कोऑर्डिनेट -3, -4 है 5, R का कोऑर्डिनेट 3, -2 है और S का कोऑर्डिनेट 2, 5 है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इसमें 2 गो त्रिभुज बन रहा है, तो 2 गो त्रिभुज बन रहा है, इसमें एगो त्रिभुज बन रहा है, कथी त्रिभुज बन रहा है PQR, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है कथी PRS। ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा यह त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल
PQRS निकल जाएगा। ठीक है ना। तो इस सब दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले लिख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो PQR का मान देखिए कैसे निकालेंगे, 1/2 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए PQ और R पर ध्यान दीजिए, दूसरा किसी पर ध्यान नहीं देना है। तो P का मान पहिलका में -4 है तो -4 लिख दिए, कोष्ट दे दिए, फिर प्लस दे दिए, -3 है तो -3 लिख दिए दूसरा का। फिर C का मान जो है यह x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। फिर एक कोष्ट दे देंगे, आप प्लस लिख देंगे, 3 लिख देंगे, फिर कोष्ट दे देंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें पहिलका को छोड़ देंगे, दूसरा का पर ध्यान देंगे। तो दूसरा का कितना है -5, तो -5 आ माइनस लिख देंगे। दूसरा का कितना है -2, तो -2 लिखेंगे। ठीक है। फिर इसको -2 को यहाँ उतारेंगे, -2 हो गया। अब -2 जब यहाँ उतार दिए हैं तो उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है -2 लिख देंगे। ठीक है। फिर इस -2 को यहाँ उतारेंगे तो -2 लिख दिए, अब माइनस हो जाएगा कितना। ठीक है। यहाँ देखिए कितना है -5 लिख देंगे। सबसे पहले देखो यहाँ देखिए पहले वाला को स्किप करना है, PQR, P का स्किप कर देना है। तो दूसरा का है -5 आ माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, लिख दिए। फिर यहाँ -2 उतार दिए तो अब यहाँ पे देखिए -2 यहाँ आएगा, -2 आप फिर -2 को यहाँ उतार देंगे तो -2 को उतार देंगे तो बचेगा कौन -5 बचेगा। ठीक है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1/2 -4 इंटू -5 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, आप प्लस -3, आई देखिए माइनस प्लस -2 और प्लस 2 हो जाएगा, आप +3 इंटू -2 और -5 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है। अब 1/2 -4 और -5 गुआ -2 को कितना हो जाएगा, -5 गुआ 2 को -3 हो जाता है। ठीक है ना। ज़्यादा देखिए माइनस वाला है, 5 में से 2 घटा देंगे 3 और माइनस को उतार दिए, प्लस है देखिए 2 और 2 कट के 0 हो जाएगा, 3 में -3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो गुना 3 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 आई हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, माइनस प्लस आई 0 को हटा देंगे, 3 3 9, तब 12 को और 9 को कितना होता है 21, 12 8 20 21 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी त्रिभुज PQR का मान निकालिए हैं तो 21/2 हो गया। अब त्रिभुज निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज PRS का मान निकालेंगे। तब PRS का मान देखो ना, PRS, तब PR और S पर ध्यान देंगे। ठीक है ना। इस PRS में 1/2 हो जाएगा और P में पहिल का मान देखिए, अब इसको मिटा दे रहे हैं, इससे मतलब नहीं है हमको अब। ठीक है। तो PRS, तो इसमें देखिए -4 है तो -4 लिख देंगे, फिर कोष्ट दे देंगे, प्लस दे देंगे, कितना है दूसरा का है 3 तो 3 लिख देंगे, 3 फिर कोष्ट दे देंगे, फिर यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए पहिलका में के पहिलका तो सब लिख दिए हम, तो पहिलका को स्किप कीजिए, दूसरका के दूसरका में आइए, तो दूसरका के दूसरका में -2 है, अब माइनस करके तुरंत इस पर आइए तो -5 है। अब 5 भले 5 है केवल तो 5 लिख दिए। अब इस 5 को फिर यहाँ उतारेंगे और माइनस देंगे, उसके बाद फिर आएंगे दूसरका पर तो -2 है तो -2 लिख देंगे, यहाँ -2 फिर यहाँ उतारेंगे, फिर माइनस देंगे, यहाँ -2 के बाद फिर आएगा कथी -2। ठीक है। अब देखिए 1/2 हो जाएगा इंटू -4 -5 गुआ -2 को -7 होता है, प्लस 3 गुना माइनस प्लस, तब 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, प्लस 2 गुना माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 2 है यानी -2 और +2 हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा तो 0 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए 1/2 और -4 और -7 गुना होगा तो 7 चौका 28 हो जाएगा, आप प्लस 7 त्रिका कितना हो जाएगा 21, आप प्लस हो जाएगा 0, तो 21 को 28 को कितना होता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन जो है ना इसमें 3 दिया है, हम लोग 5 गलती से उतारे हैं, तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 3 कर लीजिए। देखिए तो ये तो हटा दिए तो ये हो गया -2 और माइनस हो जाएगा 3, तो -3 यहाँ लिखेंगे,
फिर -3 को यहाँ उतारेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस -2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ -2 को यहाँ उतार दिए तो -2 उतर गया तो यहाँ फिर -2 आ गया। ठीक है, अब देखिए -4 -3 2 माइनस कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखिए 3 माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 2 5 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 हो गया 20, आ हो जाएगा 5 3 15, तो ये हो जाएगा 35/2। 20 को 15 को 35 बटा कितना हो जाएगा 2, डायरेक्ट कर देंगे। 1/2 गुना 35 करेंगे तो 35/2 ना होगा। अब देखिए यहाँ पे बताए थे त्रिभुज PQR प्लस PRS, तो लिखेंगे त्रिभुज चतुर्भुज PQRS बराबर PQR एरिया ऑफ त्रिभुज PQR आप प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज PRS। तो त्रिभुज PQR का मान कितना आया है, 21/2 आया है, आप प्लस 35/2, तब 2 2 का लोग तो हम 2 होता है, आप 35 को 21, जब नीचे समान रहता है तो ऊपर जोड़ लेते हैं, तो 35 को 21 को कितना हो जाएगा, 5 1 6 3 2 5 56/2 हो जाएगा, कटा देंगे तो 28 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहता है, इस पर तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 5 नंबर कहता है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा अध्याय 9 के उदाहरण 3 में, अब कक्षा 9 में जाइए तो किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्र वाले 2 त्रिभुजों की विभाजित करता है। उस त्रिभुज में ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष 4, -6, B का शीर्ष जो है 3, -2 और C का शीर्ष 5, 2 है। तो पूछ रहा है कि माध्यिका जो खींचा गया है या दोनों का मान बराबर है कि ना। अगर दोनों का मान सेम आ गया तो सही है। तो सबसे पहले माध्यिका हम खींचे हैं कौन, AM जो है माध्यिका है, कथी है, माध्यिका। तो सबसे पहले माध्यिका का मतलब बीचों बीच खींचने वाला चीज। अब देखिए M का मान सबसे पहले निकालेंगे, तो M का मान निकालेंगे, इसके पहले वाला 3 नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ाया था, वह इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में आधा कर दिए थे मध्य बिंदु के फार्मूला से। तो 3 गुआ 5 को कितना होता है, 8 गो, x1 और x2 को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो 8 के अधिया जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर -2 2 कितना हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, और 0 के अधिया 0 होता है। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले इसमें 2 को त्रिभुज बन रहा है, फर्स्ट त्रिभुज और सेकंड त्रिभुज। तो फर्स्ट त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ABM, कथी हो जाएगा, ABM। एंड दूसरा का त्रिभुज का मान कितना हो जाएगा, नाम कथी होगा, ACM, कथी हो जाएगा, ACM। दोनों का हम एरिया निकाल देंगे, देखेंगे मान सेम आ जा रहा है तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज कथी का नाम मान निकाल रहे हैं, ABM, एरिया ऑफ त्रिभुज ABM। ABM का मान कथी निकलेगा, 1/2, और ABM के नजर डालिए तो इसका मान है 4 3 और 4, तो लिखेंगे 4, फिर कोष्ठ दे देंगे, फिर देंगे 3, फिर कोष्ठ दे देंगे और 4। जितना देर में सूत्रवा लिखिएगा ना, x1 x2 का मान लिखेंगे, उतना देर में ये बना दीजिएगा, अगर समझ गए हैं तब। 4 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए और 4 लिख दिए, इसको स्किप कीजिए, इससे मतलब नहीं हमको। अब देखिए पहिल का जो है ये है, तो पहिल का 4 वाला को छोड़ दीजिए, दूसरा वाला पाइए, तो ये -2 है, तो -2 लिख देंगे। फिर -2 के बाद देखिए यहाँ पे नहीं जाना है, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे देखिए 0 है तो -0 हो गया। फिर यहाँ देखिए इस 0 को यहाँ लिखना है, और 0 माइनस कितना कर देना है, अब -6 कर देना है। फिर -6 को यहाँ लिखना है, और माइनस कितना कर देना है, उसके बाद -6 के बाद देखिए कितना है, -2 है। पहले खेल खत्म कौन करना है, पहले वाला का 4 3 और 4 का खेल खत्म है, तो -6 और -2 और 0 से खेल खेलना है। यहीं इसका हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, -2 में से 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अब +3 गुना माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 0 + 6 6 हो जाएगा, +4 गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 और +2, तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा कौन है, माइनस वाला, तो माइनस लिख देंगे, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अब देखिए 1/2 हो गया, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 - 8 +6 × 3 = 18 +4 × 4 = -16 हो जाएगा।
तो अब देखिए माइनस वाला को एक जगह जोड़ देंगे तो 1/2 गुना हो जाएगा 18 गो 6 गो कितना हो जाएगा, तो 18 गो 16 गो, 16 और 4 20 और 4 24, -24 हो जाएगा आप प्लस 18 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको घटा देंगे तो -24 18, तो 18 या 2 20 होता है और 2 और 4 6 हो जाता है, यानी 1/2 गुना -6, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, -3 का मॉड निकाल देंगे यानी इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी ABM का मान जो है 3 आ गया। और निकालेंगे अब ACM का मान कि 3 आ रहा है ना कि ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACM। अब ACM पर ध्यान दीजिए, अब C को यहाँ का कोड इसको अब मेटका देंगे, अब इसको अब बैक कर देंगे, इसको ध्यान देंगे। अब लिखेंगे ACM, तो 1/2 इधर लिख देते हैं 1/2 A का मान जो है 4 रख देंगे, फिर कोष्ठ C का मान देखिए 5 है, पहले यहाँ देखिए यहाँ ACM है तो A का मान 4 हो गया, C का मान में 5 हो गया, फिर कोष्ठ यहाँ प्लस देना जरूरी है, अब प्लस हो जाएगा 4, कोष्ठ दे देंगे, ठीक है ना। अब देखिए A वाला को छोड़ देंगे, अब इससे -6 और 2 और 0 से हम लोग को खेलना है, तो -6 को स्क्विप कर दीजिए, 2 बचा, 2 माइनस कितना हो जाएगा 0। अब 0 वाला यहाँ पे लिखिए तो 0 और माइनस, अब तो 0 लिख दिए हैं। अब देखिए ACM था तो -6 को स्किप किए तो 2 - 0 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 लिख दिए यहाँ पे, तो 0 के बाद फिर इस पर जाएंगे तो -6 हो जाएगा। अब देखिए कितना है, -6 को लिखेंगे तो -6 के बाद फिर यहाँ आ जाएगा 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 4 गुना 2 में से 0 गया 2 और +5 गुना प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, और 4 गुना -8 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 4 दूनी 8 और प्लस 6 × 5 = 30 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 8 चौका 32। तो देखिए अब क्या करेंगे, 1/2 इसको कोष्ठ में डाल दीजिए। अब 30 गो 8 गो 38 गो, 38 में से 32 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 दूनी 6, यानी कहने का मतलब त्रिभुज ABM, एरिया ऑफ त्रिभुज ABM और बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACM, दोनों का मान क्या हो जा रहा है सेम, यहाँ भी 3 आया है यहाँ भी 3 आया है, समझे। अब देखिए दोनों का मान जो है 3 है, अतः यह जो होगा माध्यिका होगा प्रूफ्ड, LHS बराबर RHS प्रूफ्ड, समझे। यही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने 7.3 भले थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो टर्म में हुआ, लेकिन 7.3 को हमने पूरा खल्लास कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नया हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।